अगर ठंडी मिल जाती तो सबके सामने क्लास में बेइज्जती करते हैं। तो ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हमारो लाला डॉक्टर बन गए और हम व्यास बन गए। ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर कहते हैं कि महाराज पैसा भी सबसे ज्यादा महाराज इज्जत है कि पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। वो पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन यार वार पैसा बिनु बहना पार। पैसा बिन यार वार पैसा बिन बहना पार। कहत कबीर दास पैसा रखो अपने पास। कहते कबीर दास पैसा रखो अपने पास। पैसा बिन मुर्दे को लकड़ी न पाई है। पैसा बिन मुर्दे को लकड़ी न पाई है। इतिहास गवाह है हरिश्चंद्र का, जब उसका पुत्र रोहित मरा, हरिश्चंद्र के पास धन नहीं था तो महाराज उसको लकड़ी भी नसीब नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आज चाणक्य ने कहा कि जीवन में अगर सुखी रहना है तो कुछ धन अपने पास बुढ़ापे में रखना चाहिए, ताकि उस लोभ के कारण से ये कलयुगी संतान हमारी सेवा कर लेगी। जिस दिन संतान को पता चल गया ना कि कुछ नहीं है, महाराज सब मतलब के यार हमने देख लिया। यहाँ तो बहुत मानवता है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अभी भी बहुत मानवता बची है। हमने एक घटना ऐसी घटित देखी है महाराज, जब आप लोगों से कहें ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कहते हैं कि एक बार की बात, एक माँ के 3 बेटे थे, पिताजी मर गए तो माँ तो भूली होती है, उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना सब तीनों बच्चों के नाम कर दिया। ध्यान से सुनिए, तीनों बच्चों के नाम कर दिया। अब बच्चे पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, नौकरी धंधा पानी करने वाले थे। अब कहते हैं कि महाराज आज उन बच्चों ने उस माँ को 1-1 महीने के लिए बांट लिया। बातचीत नहीं करी, ए गुड़िया लाली ये बच्चे बातचीत नहीं, बिठा दो इसको, बिठा लो। 1-1 महीने के लिए उस माँ को बांट लिया। 30 दिन बड़ा वाला सेवा करेगा, 30 दिन छोटा वाला करेगा, 30 दिन बीच वाला करेगा। माँ बाप 5-5, 6-6 संतानों को पाल सकते हैं माँ मजदूरी करके, खेती करके, मगर महाराज बुढ़ापे में ये जीवन का सत्य है कि उन 5 संतानों से एक पेट अजोर हो जाता है। माता पिताओं के लिए रोटी बनाना अजोर हो जाती है, ये जीवन का सत्य है। तो अब वो माता जी को 30 दिन छोटा करता, 3 दिन बड़ा करता, 30 दिन बीच वाला करता। 31वां दिन जब जीवन में आता ना महीने में, तो उस माँ को 1 दिन मंदिर में गुजारना पड़ता। ये कलयुग के लक्षण है संतानों के अंदर। शिक्षा के संस्कार दिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। यहाँ पर महाराज आप कभी समय मिले तो कहीं वृद्धाश्रम जाना। ठाकुर जी की कृपा से 2-3 साल में एक कथा में वृद्धाश्रम के लिए करता हूँ। और मैंने तो पिछली बार 2017 में जब आया था यहाँ गौशाला के लिए भी जो उनकी व्यवस्थापक थे उनसे भी निवेदन किया था कि जिस दिन गौशाला के लिए अगर कथा की जरूरत पड़े तो इस दास को याद करना, जितना भी आएगा ना सब गौ माताओं को समर्पित करके चला जाऊँगा। 2017 में कह के गया था। और मैं गुरुजी से जो मार साहब है उनसे बातचीत होती रहती है, उनसे बोलता हूँ कि कोई भी, क्योंकि ठाकुर जी ने अब धनाढ्य तो नहीं बनाया है मगर सरस्वती कंठ में दी है, इसी के माध्यम से अगर किसी की सेवा हो जाए तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि महाराज उस माँ को 1 दिन मंदिर में गुजारना पड़ता। अब माँ परेशान हो गई, कोई सेवा नहीं करती, दिन भर काम करवाते। अब 1 दिन के बाद माता जी बड़े परेशान हो गई, महात्मा जी के पास गई। ध्यान से सुनिए, तो यहाँ माता जी के महात्मा के पास गई, महाराज अब तो ठाकुर जी उठा ले तो बहुत बड़ी कृपा हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे अपने बच्चे अब रोटी के लिए तरसाते हैं। जीवन में एक निवेदन कर दे, अगर तुम्हारे कारण से तुम्हारे माँ बाप के आंखों में आंसू आए ना तो चाहे कितनी भी भागवत करवा लो, कितने भी आश्रम बनवा लो और कितने भी तीर्थ नहा करके आ जाओ, काबा जाओ, काशी जाओ, गंगा यमुना में डुबकियां लगाओ, अगर दिल का देवालय यदि गंदा है तो धर्म कर्म सब फंदा है।
तेरे कारण से अगर तेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आए तो वो उसका प्रायश्चित मदन मोहन जी भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं निवेदन करता हूँ, जीवन में धन होगा, चारों धाम की यात्रा करके आ जाएंगे, मगर जीवन में अगर माता पिता चले गए ना तो ये तो दुनिया को दिखाने के लिए नुक्ता बार बार कर लेना, मगर उन मूर्तियों के कभी दर्शन नहीं हो सकते। अगर हम मदन मोहन जी को 56 भोग लगा रहे हैं, इधर माता पिता भूखे हैं, मदन मोहन खुद कहेगा अरे भैया जब तेरे दुनिया में लाने वाले को तू लक्ष्मी नारायण को जब रोटी नहीं खिला सकता तो क्या खाक मुझे 56 भोग लगाएगा। आप लोगों से कहे हम इतने गए गिरे हो गए कि हम पाषाण की मूर्ति में भगवान स्वीकार कर लेते हैं, मगर जो दुनिया में हमको लेकर के आए हैं उन माता पिताओं में हमें भगवान नहीं दिखता। ये चलता फिरता तीर्थ है, ओ चलता फिरता तीर्थ है। एक ने पूछा, मैंने किसी संत से पूछा था, महाराज मरने के बाद ये नुक्ता वुक्ता क्यों करते? जब वो श्राद्ध होता ना तो बहू कहती मम्मी जी को तो जलेबी पसंद थी, खीर मन पसंद हो, क्योंकि बाको डर है कहीं सपने में मम्मी ना दिख जाए। जिंदी को खिला देती, जिंदे को खिला देती तो ये कनागत करने की जरूरत ना पड़ती। और मेरी व्यासपीठ की कहती है महाराज उसी पुत्र को, उसी बहू को श्राद्ध कर्म करने का अधिकार है जिसने अपने जिंदे माता पिताओं की सेवा की। मरने के बाद ये सब ढोंग है, जिंदों को रोटी नहीं दे रहे हो, फिर बाद मरने के बाद तो महाराज लड्डू पुड़ी बनवा रहे हो, थाल बंटवा रहे हो, ये सब पाखंड है। यहाँ पर कहते हैं कि महाराज आज उस माँ को संत के सामने रोने लगी। संत ने कहा मैया रोए मत, क्या हुआ कि मेरे ऐसे से कुछ है नहीं और अब संतान सेवा करती नहीं है। तो उस समय संत ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करेगी। संत तो बड़े दयालु होते हैं, तो क्या क्या काम कि एक लाल कपड़े की थैली बना, उसमें 1-1.5 किलो कंकड़ पत्थर लोहे के टुकड़े भर ले, बागो मोंडो बांध ले, और जहाँ तेरी बहू रहे ना वहाँ पर एक बार गिरा दीजो, तेरी सेवा चालू हो जाएगी। लाल कपड़े की थैली बनाई, 1.5-2 किलो वजन कर लियो, वहाँ में का जो लोहे के टुकड़े कंकड़ पत्थर डाल लिए, और एक दिन के बाद वह मैया ने जैसे लाल कोथड़ी को नीचे गिराई, आवाज आई टन, बहू के कान हो गए बंद। कहा है क्या है माता जी ये? अरे मैं तेरे ससुर मुझे बुढ़ापे को सहारो दे के गए लाली, आज मेरे को वो सोने की पोटली मिल गई। अब तो सोने की नाम सुनो बहू ने तो महाराज कथा कहती है, पूजपाद गुरुदेव भगवान सुनाते ना इसलिए मैं सुना रहा हूँ। अब तो जो कितना स्वार्थी है, अब तो महाराज बड़ी बहू सुबह सुबह प्रातः काल को समय होयो, मैया की नींद ना खुली और वहां से पहले खाट पे चाय लेकर के खड़ी है, ले जी चाय पी ले। डोकरी सोचे हुए लगी, मांगते मांगते चाय ना मिलती, अब तो चाय। और जैसे आंख खोली माता जी ने और जैसे देखो चाय के संग अकेली चाय नहीं, गिलास में बिस्किट भी, और बिस्किट भी ऐसे वैसे नहीं, पतंजलि रामदेव बाबा वाले नाश्ता में स्वदेशी। अब तो बड़ी बहू ते छोटी ने पूछो कहा है? अरे तो पता नहीं 1.5-2 किलो सोना रखो मैया के पास। तो अब तो छोटी वाली बहू कहने लगी ए जीजी तेरी है मेरी नहीं है, जीजी खीर पुआ बना रही हूँ आ जाइयो। बीच वाली को पता चले तो कहने दाल बाटी बना रही हूँ मैया तू आ जाइयो। अब तो कंडीशन ऐसी हो गई कि डोकरी के बट ना बन रहे। अब तो बड़ी वाली खींचे छोटी वाली के, और सासू जी भगा रही भगो यहाँ पे, और बहू सेवा में लग गई। कोई घोड़वा बना के ला रही है, कोई दूध बना के ला रही है, कोई पानी पिला रही है। अब तो चकाचक सेवा चल रही है। 1 महीना निकलियो, 2 महीना निकलियो, 3 महीना निकलियो। एक दिन महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने कहा और मैया कैसे हाल है? अरे महाराज तुमने जो उपाय बताया बस वैसे फायदो हो रो, भगा रही हूँ फिर भी आ रही है, और चकाचक सेवा चल रही है। बड़े आनंद हो गए महाराज, अब तो जूस मिल रहा है, घोड़वा मिल रहा है, दूध मिल रहे हो। महात्मा जी ने कहा बस लाल कोथड़ी को ध्यान रखना, जो लाल कोथड़ी खुलनी नहीं चाहिए। लाल थैली खुली वैलिडिटी खत्म, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अब तो महाराज अब डोकरी कितना जिए बेचारी है। अब तो महाराज 2-5 साल बाद मैया मर गई।
घर के बच्चे ने कहे देखो मैया की ऐसो चकाचक कारण करना चाहिए ताकि लोगों को ना लगे कि हमने सेवा ना करी। अब तो 84 गांव को बढ़िया भंडारों को 1.5-2 किलो सोना के ठसक है। अब तो चकाचक भंडारों करवायो, थाली बहन बेटी को चकाचक बांट वूट करके विदा की। शाम को सब रिश्तेदार चले गए, तीनों बहू खड़ी हुई, तीनों बच्चे खड़े हुए, भैया वो सोनो बांट लो नहीं तो कल बेईमानी कोई की भी आ सके। अरे कहाँ रखो? अलमारी में रखो। ताले की चाबी खोली महाराज, अलमारी खोली, अलमारी में से लाल कोथड़ी निकाली, वाको मोंडो खोलियो और जैसे झटकायो भाटा माथा से फोड़ ले सोनो। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्यों सरपंच साहब गलत तो ना की? तो ये स्वार्थ है। आज भरत को राज घर से निकाल दिया गया है। भरत महाराज जंगल में पहुंचे हैं। आज चोरों ने पकड़ा है, नर बलि देने के लिए भरत को लेकर के गए हैं। आज भगवती के मंदिर में नर बलि के लिए भरत को लेकर के गए। आज नारायण ने कहा भगवती ये जो बालक है ना वो मेरा भक्त है, इसकी रक्षा करना। और जैसे चोरों ने आज तलवार का प्रहार जैसे ही आज भरत के ऊपर करना चाहा, आज देखते देखते भगवती की विग्रह से, भगवती की मूर्ति से आज भगवती का प्रागट्य हो गया। जोगनिया नाचने लगी, एक हाथ में खड़ग लेकर के, एक हाथ में तलवार लेकर के। आज भगवती जगदम्बा परम्बा अम्बा प्रकट हो गई है। ए बाल रे विद्युत बिंदु किरीट वांग को भीति कराम प्रभु जय भुवनेश्वर, भीति कराम प्रभु जय भुवनेश्वर, भीति कराम प्रभु जय भुवनेश्वरी। आज बाल विद्युत बिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयनत्र युक्ताम स्वेर मुखिम वरदाम पुष्पासाम। खड़ग तलवार लेकर के जैसे प्रगट भई चोरों का संहार किया है। आज भरत की रक्षा की। भरत ने सोचने लगे पहली मैया देख रहा हूँ जो नरमुंडों से खेल रही है, तुम कौन हो? मैं जगदम्बा हूँ। भरत ने जगदम्बा का दर्शन किया है। यहाँ पर आगे चल करके कथा भाव प्रसंग में आता है। एक सिंधु से सोबरी देश का राजा है जिसका नाम रहुगण है। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए महाराज पालकी पर बैठ करके जा रहा है। उसका एक सेवक बीमार पड़ गया। भरत ने आज पालकी को उठाया, राजा रहुगण को उपदेश दिया है यहाँ पर अज्ञानता का खंडन करके, और आज राजा रहुगण को उपदेश दिया है। यहाँ पर भरत ने, हमारे देश में 3 भरत हुए हैं और उन भरत के कारण से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब पूछे कौन कौन से? एक हुए हैं ऋषभदेव पुत्र भरत, जिसको जड़ भरत भी कहते हैं। एक हुए हैं कैकेयी पुत्र भरत, एक हुए हैं दुष्यंत नंदन पुत्र शकुंतला के पुत्र, वो भी भरत हुए हैं। कथा कहती है महाराज जी, तीनों भरतों ने हमें उपदेश दिया है। कैकेयी पुत्र जो भरत है वो भक्ति योगी है। बच्चे को मत जी, जड़ भरत है ज्ञान योगी है, और दुष्यंत नंदन जो भरत है वो कर्म योगी है। यहाँ पर आगे चल करके खगोल भूगोल का वर्णन आया है। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारों की ऊंचाई का वर्णन है। यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में जब परमात्मा इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, जाकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आप कभी कभी कल्पना करना मेरे प्यारे, जब हरे रंग में परमात्मा इतनी क्वालिटियाँ निकाल सकते हैं। आप किसी वृक्ष का दूसरे वृक्ष से आप पत्ता मिलाओगे तो हरा जरूर है मगर एक जैसा नहीं है। इस दुनिया में इतने जीव बनाए हैं पर एक जैसे पुनरावृत्ति मेरे गोविंद ने कभी नहीं की है। तो कहने का भाव केवल जीवन में इतने सुंदर पहाड़, झरने, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। जाकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी सर्व सुंदर है। तो यहाँ पर आगे चल कर सुखदेव जी महाराज ने नरकों का उल्लेख किया है और आप लोगों से कह दें, वैसे 28 प्रकार के नरक हैं। कहाँ पर? पृथ्वी की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन ऊपर 28 प्रकार के नरक भागवत में आए हैं। मेरा मन तो ये था
कि 28 नरकों का मैं व्याख्या करूं, मगर एक समय की भी एक गरिमा है कि जब शरीर को यहाँ जला दिया जाता है तो फिर वह दंड किसको मिलता है, आ जाता है क्वेश्चन है, मन में संशय है। आप कभी गरुड़ पुराण उठा के देख लेना, सूक्ष्म शरीर उस जीव को प्राप्त होता है, उस सूक्ष्म स्वरूप को बेतरनी नदी पार करना रहती है। जीवन में कभी समय मिले तो गरुड़ पुराण उठा करके देखना, जो कुंभीपात नरक में गरम गरम चद्दरों पर उस जीव को दौड़ाया जाता है, पैर जलते हैं ना तो महाराज उसका चमड़ा उसके चिपक जाता है, शरीर के वसीभूत गिरता है, शरीर चिपक जाता है, फिर यम के दूत उसके शरीर में भाले भोंकते हैं और उसको कष्ट होता है। वो कहता है इसे नरक से बाहर निकाल दो परमात्मा। तो ठाकुर जी कहते हैं देख, तूने भी तो एहसास होना चाहिए ना कि तूने भी तो किसी के शरीर को सेक करके खाया है भाई, तुझे भी तो एहसास होना चाहिए कि शरीर में कितना कष्ट होता है। ऐसे कब तक दंड मिलता है, वैलिडिटी क्या है, समय अवधि क्या है। जो व्यक्ति जिस जीव का मांस खाता है उसकी जितनी रोम होती है इतने दिनों तक उसको ऐसी नरक यातना भोगनी पड़ती है। अब सुन लीजिए, युवान पीढ़ी बैठी हुई है जो शराब पीता है, अच्छा, जो दुर्व्यसन करता है, अभी आपके युवान अवस्था है तो आप कर लीजिएगा। आपके मद के कारण से युवान में युवावस्था के मद के कारण से आप कर सकते हो, मगर आपसे कह दे जो शराब पीता है उसे अयपान नाम के नरक में डाला जाता है, गरम गरम लोहा उसके मुंह में डाल दिया जाता है। शरीर से जब लोहा ठंडा होता है तो शरीर फाड़ करके निकलता है, उसे बड़ा कष्ट होता है, फिर झूठी गवा देता है, उसे वज्र से नाम के नरक में डाला जाता है। जो कर्महीन होता है, पद के संग अन्याय करता है, आज भगवत कृपा से बस्ती की पंच परमेश्वरों के आशीर्वाद से इस गद्दी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए समाज को गलत कथा सुना करके धन उपार्जन करके लेकर चला जाऊं तो इस पद के संग अन्याय होगा। कोई अध्यापक की कुर्सी पर बैठ करके अगर बच्चों को गलत शिक्षा देता है तो उसके पद के संग अन्याय होगा। कोई न्यायाधीश कुछ चंद पैसों लेकर के महाराज जी अगर गलत निर्णय कर देता है तो उसके पद के संग अन्याय होगा। कोई महाराज निज स्वार्थ के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए समाज के संग धोखा करता है तो उसके लिए पद के संग अन्याय होगा। उसे क्या दंड मिलता है, उस एक शुद्ध भाषा से कह दूं, जो रिश्वत लेकर के काम करता है उसे उस लोग के लिए आपका कर्म गवा देगा। इस लोक के लिए इस दुनिया में क्या कमाए, लाख कमाए क्या हीरे क्या मोती, याद रखना चाहे कफन में जेब नहीं होती। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बांध गया है। उसे महाराज कहते हैं कि उसे क्या मिलता है, पुयनाद नाम के नरक में डाला जाता है, उसे मलमूत्र भ्रष्टा कुंडों में डाला जाता है। भूख लगती मलमूत्र भ्रष्टा खाता है, मन मकड़ाता उल्टियां होती है, फिर उसको खाना पड़ता। जीव कहता है नरक से बाहर निकाल दो। भगवान कहते हैं वहां पर तूने रिश्वत खाई, यहाँ पर मलमूत्र भ्रष्टा खावा, भोगना है। कर्मन की गति न्यारी उधव, कर्मन की गति न्यारी। ये नरक की कथा सुनकर के श्री परीक्षित को डर लगने लगा और आपसे कह दें यहाँ पर घबरा गए तो नारायण भगवान से पूछा कि प्रभु मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा, एक संत का अपमान होगा। तो ठाकुर जी श्री सुखदेव कहते हैं कि अगर जीवन पर्यंत पाप करने वाला अजामिल जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल गया अंत समय में, तो उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया है। अजामिल की कथा आप लोगों ने सुन रखी है। यहाँ पर कहते हैं कि अजामिल संतों की कृपा से उसके यहाँ पुत्र हुआ, नाम नारायण रख दिया था। नारायण नाम रखा तो महाराज कथा कहती है कि जब पुत्र आंगन में खेल रहा था, यमदूत लेने आए, उसने नारायण बचाओ, तो आज अजामिल के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी और आज अजामिल को भगवान ने पार्षद भेजे हैं रक्षा करने के लिए, अजामिल का उद्धार कर देते हैं। जीवन में निवेदन कर दो भैया कि जब अंत समय में भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। आज अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकला, अजामिल का उद्धार हो गया। इसलिए जीवन में ऐसा प्रयास रहे कि अंत समय में भगवान का नाम निकले। आगे चल करके
इंद्र द्वारा बृहस्पति का अपमान हुआ, और अपमान हुआ तो महाराज उसने दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप को, और विश्वरूप दैत्यों से मिला था। इंद्र ने विश्वरूप का गर्दन काट दिया, ब्रह्म हत्या का श्राप इंद्र को लगा। और यहाँ पर आज त्वष्टा मुनि ने विश्व अपने दूसरे पुत्र मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र वृत्तासुर, और वृत्तासुर बड़ा बलवान था। दधीची की रस्सी की हड्डियों से आज इंद्र ने वज्र बना करके, और वृत्तासुर कौन है? परीक्षित ने पूछा कि आज ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का कौन है? तो यहाँ पर कहते चित्रकेतु नाम का गंधर्व है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का कौन है? तो ये कहते हैं कि चित्रकेतु नाम का गंधर्व है। एक बार चित्रकेतु नाम का गंधर्व आकाश विहार करता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। यहाँ पर माँ पार्वती गोद में बैठी हुई थी भगवान शंकर के, और अचानक पहुंचा तो माँ पार्वती लज्जित हो गई, और आज इसको श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जाएगा। भगवान से पूछा मेरा उद्धार? तो दधीची ऋषि की बनी हुई हड्डियों के वज्र से ही तेरा उद्धार होगा। आज दधीची ऋषि से इंद्र ने प्रार्थना की, और वृत्तासुर का उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव आज तक की कथाओं को सुनकर के 15 मिनट का धैर्य रखना, उसके बाद 20 मिनट का लंच करेंगे, है ना। थोड़ा सा कथा सुन लो, फिर उस कथा भाव को वहां तक पहुंचा देते, फिर उसके बाद यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु भगवान की कथाओं को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि आज तक की कथाओं को सुनकर के ऐसा लगा कि केवल भगवान देवताओं की मदद करते हैं, कभी किसी राक्षस के ऊपर भी मेरे गोविंद ने कृपा की। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान को नाम है समदर्शी। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो हम। और आज ब्रह्मा ने कहा ब्रह्म रोहित वरदान मांगिए। क्या मांगना चाहते हो? तो पहला वरदान क्या मांगा हिरण्यकश्यपु ने? हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि मेरी सृष्टि में किसी से भी मृत्यु ना होवे, कोई मुझे नहीं मार पावे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया जो जन्मा है वो मरना निश्चित है, जो बना है वो बिगड़ना निश्चित है, मैं भी बदलता हूँ, तो मरना तो तुझे भी है, ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, और मांग ले। तो यहाँ पर कहा मेरे बहुत सारे वरदान हैं। कौन कौन से हैं आप भी सुन लीजिए। हिरण्यकश्यपु कह रहा है ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना प्राणी से मरूं, ना प्राणी से मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना भीतर मरूं, ना अंदर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा चलो ये आशीर्वाद दे दिया, और बता सभी जगह मेरा साम्राज्य हो जाए। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्त। और बोल देवता मेरी सेवा में लग जाए, कुबेर मेरे खजाने पर बैठे, पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आए, और इंद्र मेरे यहाँ चबर ढुलाए, अप्सराएं मेरे दरबार में नृत्य करे, वरुण मेरे यहाँ पर जल भरे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये भी दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा और कछु 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो नहीं हुएगी, एक बार में मांग लेना, पूरी लिस्ट क्यों बता रहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज आपके द्वारा बनाया गया सृष्टि में किसी भी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा कर कह दिया एवं मस्तु, ऐसा ही होगा।
यहाँ पर ब्रह्मा जब जाने लगे ना तो ब्रह्मा ने कहा बेटा ध्यान से सुनना। क्या कहा? जब तेरी मौत आएगी ना तो तुझे मरना पड़ेगा। और ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। कथा कहती है ब्रह्मा आज यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने अपना चारों राज्य में अपना डंका पिटवा दिया। कोई नारायण नाम नहीं लेगा, जिसको भी लेना मेरा नाम ले, मेरी पूजा करे, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और जो कोई भगवान का भजन करता उसे मृत्यु दंड दे देता। अब तो उसका प्रभाव चारों तरफ जम गया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयादु और हिरण्यकश्यपु की पत्नी के यहाँ 4 संतान हुई है। कौन कौन सी? लाद, अल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं। प्रहलाद जी अलग क्यों छठे हैं? क्योंकि देवर्षि नारद ने कयादु को जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो कयादु को भागवत सुनाई थी। उसका प्रतिफल था कि आज ये संत जन सतोगुण से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर महाराज जी जब चारों भैयाओं को गुरुकुल में पहुँचाया गया, संडामर्क के यहाँ पहुँचाया गया, तो आज ये संडामर्कों से कहा इनको कूटनीति सिखाना, इनको दैत्य नीति सिखाना, इनको राजनीति सिखाना, मगर इसको धर्म नीति मत सिखाना। आज गुरुजी गुरुकुल में लेकर के गए, श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया इस दुनिया का मालिक हिरण्यकश्यपु है। सब बच्चों से कहा लिखिए स्लेट पर। सब बच्चों ने अपने अपने स्लेट पर लिख दिया इस दुनिया का मालिक हिरण्यकश्यपु है। एक स्लेट पर लिखा था कि इस दुनिया का मालिक श्री हरि है, नारायण है। पूछा कौन है ये, किसकी स्लेट है? प्रहलाद ने कहा गुरुदेव मेरी स्लेट है, मेरी श्याम पट है। तो यहाँ पर कहा बेटा मैंने जो लिखा वो क्यों नहीं लिखाया? तो यहाँ पर प्रहलाद ने कहा गुरुजी एक बात बताओ, तुमने लिखाया वो सत्य है कि मैंने लिखाया वो सत्य है? गुरुजी ने कहा बेटा तेने जो लिखा है इस दुनिया का मालिक श्री हरि है, नारायण है, वही सत्य है, बाकी तो मैं झूठ पढ़ा रहा। एक दिन की बात, समय निकलता गया, एक गांव में रोने की आवाज आ रही थी। 15 मिनट बाद लंच कर दूंगा, है ना। सबसे निवेदन है 15-20 मिनट का जो लंच हुए ना उसमें पानी, बीड़ी जो कछु करना वो लंच में कर ले करो, है ना। ऐसे जाड़ो पड़ रहा फिर भी पानी पी रहे। अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो कहेंगे गजुपरा वाला महाराज पानी भी नहीं पीवे गए। घर को नहीं होना चाहिए, बाहर हो तो थोड़ा सा ऐसा पंडिताई झाड़ ले, मगर यहाँ होंगे तो कई मैया जो हमको बचपन में देखे हो वो आज पंडित बन गए बात से। वो बड़ा यहाँ तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है साहब। बोले वृंदावन धाम की जय हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि महाराज आज एक गांव में रोने की आवाज आ रही थी। शिवरंजनी लगा दो। गुरुजी के कान में रोने की आवाज पहुंची। गुरुजी ने शिष्यों को पूछाया देख कर के आओ कौन रो रहा है। शिष्य लोग आए तो पता चला जिसके यहाँ से रोने की आवाज आ रही थी ना वो और किसी का घर नहीं था, वो बर्तन बनाने वाले कुम्हार का घर था। बहन जी, बड़ी जी या कोई बिठा लो, या कि मैया कौन सी है बाको पकड़ा दो। पूछा रोने का कारण क्या है, उस बर्तनकार से पूछा, कुम्हार से पूछा रोने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा देखो हमारे कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो हम मन को बहलाने के लिए एक बिल्ली का बच्चा पाल रखा था। उसको लालन पालन कर लेते थे तो उससे मन बहला लेते थे। जब हम बर्तन बना रहे थे ना तो उस बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रखा। जब हाव में उस बर्तनों को जमाया तो गलती से वो एक मटकी में जो बिल्ली का बच्चा रखा था वो मटकी भी उसमें जमाम आ गई। मेरे पति ने आग लगा दी, वो बिल्ली का बच्चा जल करके राख हो गया होगा, इसलिए हम रो रहे हैं। शिष्यों ने जाकर के गुरुजी को जाकर के सूचना दी।
गुरुजी ने आकर के उन कुम्हारन को समझाया, भैया जो जल गया है, जो मिट गया, जो मर गया, उसमें रोने का क्या, अब तो थोड़ा धैर्य रखो। तो उसकी पत्नी ने, बर्तनकार की पत्नी ने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, तुम्हारे कोई शास्त्र में ऐसा उपाय है कि जो मौत के मुंह से जिंदा आ जाए, मृत्यु से बच कर के आ जाए? गुरुजी ने मना कर दिया, भैया ऐसा कोई उपाय नहीं है, जो आग में जल गया हो वो कैसे जिंदा आ सकता है। प्रहलाद ने बीच में बोले और कहा, गुरुजी एक उपाय है। क्या उपाय है? कि अगर तुम मुझे भगवान का भजन करने की आज्ञा दे दो ना, तो मैं आपको वचन देता हूं कि एक रात अगर मैंने भगवान का भजन कर लिया तो प्रातः काल का समय होगा, अग्नि ठंडी होगी और बिल्ली का बच्चा हाव में से जिंदा निकल जाएगा। गुरुजी ने कहा नहीं निकला तो? प्रहलाद ने कहा वचन देता हूं जीवन में कभी नारायण का नाम नहीं लूंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा वैसे भी तो कहाँ मान रहा है, एक मौका और दे देते हैं। और यहाँ पर प्रहलाद से कहा बेटा तू भजन कर। और रात भर प्रहलाद ने ठाकुर जी का भजन किया करताल लेकर के। समय निकला, रात निकली, प्रातः काल का समय हुआ। गुरुजी ने कहा अब भजन बंद कर दे, अब परीक्षण का समय है। जब अग्नि ठंडी हो गई, कुम्हारन हाव के पास पहुंचे हैं, अग्नि ठंडी हो गई है। एक एक करके बर्तन कुम्हारन को दे रहा है, कुम्हारन शिष्यों को दे रही है, शिष्य गुरुजी को दे रहे हैं। और गुरुजी उस मटकी को महाराज जी प्रहलाद को दे रहे हैं। जब सब मटकियां बाहर निकल गई, उस हाव में 2-4 मटकियां बची। कुम्हार आगे बढ़ा और जैसे एक मटकी को हाथ लगाई तो कहा देखो उसमें हड्डी के कंकाल पड़े हुए हैं, राख का ढेर पड़ा हुआ है। कुम्हार ने जब वो बिल्ली के बच्चे के कंकाल को देखा ना, तो कुम्हार का हृदय फट गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। और उस मटकी को पकड़ कर कुम्हार रोने लग गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो आवाज नहीं निकली। और आज इशारा कर दिया, उस मटकी को देखा कंकाल पड़ा हुआ है। पत्नी के नेत्रों से आंसू आ गए और उस मटकी को पकड़ करके आकाश मंडल में देखने लगी और शायद विधाता से कहने लगी, वाह विधाता, तूने मुझे बांझ रखा, मेरे कोई संतान नहीं दी। मैंने कभी तेरी मंदिर की चौखट पर आकर के शिकायत नहीं की। मैंने सोचा मेरे जीवन में हो सकता है कि संतान सुख नहीं है, मगर एक बात बताना ठाकुर जी, क्या तेरी दुनिया में हम गरीबन को मन बहलाने का भी अधिकार नहीं है कि आज बिल्ली के बच्चे को हमसे छीन लिया? कुम्हार कहने लगे देवी या में तेरो का दोष है, अरे मटकी तो मैंने जमाई थी ना। शिष्यों ने पूछा क्या हुआ? कुम्हार ने उठा करके मटकी शिष्यों को दी। गुरुजी से कहा गुरुजी बिल्ली का बच्चा जल गया है, मर गया है। अंदर तो गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज मेरी जीत और प्रहलाद की हार हो गई है। मगर गुरुजी ने कहा देख प्रहलाद तू हार गया, मैं जीत गया। प्रहलाद के हाथ में वो मटकी जैसी दी है। बंधुओं ये दृश्य को लक्ष्मी नारायण आकाश में देख रहे थे, लक्ष्मी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी से कहा गोविंद क्या प्रहलाद हार जाएगा? ठाकुर जी ने कहा देखो मेरे भक्त की कभी हार नहीं होती, मेरी परीक्षा जो लेता है ना उसी को मैं परीक्षा देता हूं। मेरी परीक्षा प्रहलाद ले रहा है, गुरुजी नहीं ले रहे, कुम्हार नहीं ले रहा, शिष्य नहीं ले रहे हैं। और जैसे ही कुम्हार आज वो मटकी महाराज जी कहते हैं कि आज प्रहलाद के हाथ में सदगुरु ने रखी, संडामर्को ने रखी और कहा सत्य तो यही था कि बच्चे जल चुका था, बिल्ली का बच्चा नष्ट हो चुका था। मगर प्रहलाद ने जैसे उस कंकाल को देखा, नेत्र भर आए और गोविंद से प्रार्थना करी, हे गोपाल पहली बार तेरे नाम पर दाव लगाया है, अगर भक्ति की पहली सीढ़ी कमजोर हो गई ना तो मुझे कौन भजन करने देगा। हे गोविंद मेरी लाज रखना। और जैसे प्रहलाद ने उस कंकाल को छुआ, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, प्रहलाद के स्पर्श मात्र से महाराज आज बिल्ली का बच्चा जिंदा हुआ और मटकी से फुर्र से निकल जाता है। आज प्रहलाद प्रसन्न हो गया। प्रहलाद ने गुरुदेव से कहा अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे भगवान से अलग कर सके। करताल लेकर के नाचने लगा। ये खबर हिरण्यकश्यप को पता चली।
हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा हम नहीं सुधार सकते। तो अब हिरण्यकश्यपु को मंत्रियों ने सलाह दी कि ऐसा करो, इसे दंड दे दो, मार दो। पहला दंड दिया गया हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद को हाथी से कुचलवाने के लिए। और महाराज कथा कहती है कि आज हाथी को शराब पिला करके प्रहलाद को मारने के लिए छोड़ा। प्रहलाद समझ गया पिताजी ने काम चालू कर दिया है, मगर एक काम सबसे पहले अच्छा किया। क्या? श्री गणेश जी से किया है। हाथी का मुंह और गणपति जी का मुंह सेम दोनों एक जैसे होते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। जैसे मदमस्त हाथी प्रहलाद को मारवे के ताई आयो और प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा जय हो गजानंद भगवान। तो सूर्ण में आज प्रहलाद को पकड़ा और जैसे प्रहलाद को स्पर्श किया, जितना भी शराब पी थी ना सब उतर गई महाराज नशा। और प्रहलाद को पीठ पर बिठा करके पूरे नगर में घुमाने के लिए चल पड़ा। आज भगवान ने लाज रक्षा कर दी। सर्पों के कमरे में प्रहलाद को बंद किया गया। सर्प काटने आए तो प्रहलाद कहने लगा तू और हम तो गुरु भाई हैं। कैसे? तुम शिव के भक्त हो, मैं नारायण का भक्त हूँ। शिव और नारायण एक दूसरे के भक्त हैं। बिठा लो, युवान पीढ़ी को बिठा लीजिए आप लोग, है ना? बैठ जाओ, कथा सुन लो। मुझे पता है टाइम हो गया, मुझे पता घड़ी है। अब हिरण्यकश्यप मरेगो तभी तो कथा को पूरी करेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी मर जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी मर जाए, मगर मरेगो तभी तो उठूंगा मैं भी। अब निर्णय कर ही लिया है तो अब नाश्ता तो तभी करेंगे जब हिरण्यकश्यप मरेगो तभी। दुष्ट को जिंदा छोड़ देंगे तो फिर कथा के बाद दोबारा मारना पड़ेगा। ठाकुर जी का नंद उत्सव में कोई राक्षस नहीं होना चाहिए, इसलिए अब इसको मार के ही उठेंगे, है ना। सर्पों के कमरे में जब बंद किया, सर्प आए, सर्पों से कहा तुम और हम तो गुरु भाई। ये सर्पों ने काटना बंद कर दिया। शाम का समय हुआ, सैनिकों को सर्प दंशन करने लगे। तांत्रिक को बुलाया गया, ध्यान से सुनिए। आधा राज्य दे दूंगा, ऐसी मूठ दे कि प्रहलाद सुबह उठे ही नहीं। तांत्रिक ने शमशान में जाकर के आटे का पुतला बनाया, काजल डाला, मूंग डाला, अघोर मंत्र का जाप किया। मूठ का एक सिद्धांत होता है तंत्र प्रयोग का, सामने वाला ज्यादा प्रभावशाली होता है ना भैया, तो वो जो छोड़ता है ना, जो देता है वो निपट जाता है। आज जैसे प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा करी, वह मूठ वापस आई। तांत्रिक जी राधे राधे हो गए। सुबह का समय प्रहलाद की नींद लेट खुली। हिरण्यकश्यप को लगा कि प्रहलाद मर गया। सैनिकों से कहा जा तांत्रिक को बुला करके लाओ, उसको आधा राज्य देना है। जैसे तांत्रिक के घर पर पहुंचे ना तो पता चला 4 लोग तांत्रिक को कंधे पर उठा करके लेकर के जा रहे हैं और कह रहे राम नाम जीवन में निवेदन कर दूं। जो गले में तुलसी माला पहनता, गुरु मंत्र का जाप करता है, माथे पर चंदन लगाता है, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास करता है, उनके ऊपर ये तंत्र प्रयोग होता भी नहीं है। अगर ये मुठेरेन से या तांत्रिकों से अगर दुनिया मरवे लग जाती ना तो भारत पाकिस्तान की सीमा में सैनिक नहीं बैठते, इनको बिठाते, इन्हीं को बिठाते महाराज। इसलिए जीवन में अरे अपनी भक्ति पर इतना विश्वास होना चाहिए साहब कि दुख हमको पड़े और कष्ट हमको पड़े और दुख नारायण को होना चाहिए। ये भक्ति की पकड़ है। अभी कई राजनेता चुनाव जीते हैं, है ना। कई राजनेता जिन्होंने जिनका झंडा उठाया वो जीते, और जब जीते हैं तो महाराज जी अब उनके एक फोन पर वो राजनेता काम कर देगा। ऐसा ही होता है ना व्यवहार जगत में। जिसने जिसके लिए कार्य किया है उसका कि ये फलाने का आदमी है। आजकल तो ऐसे भी क्यों लगे ये फलाने का आदमी है। अरे वो नेता आदमी सभी उसके आदमी है तो क्या वो है? तो जीवन में एक साधारण नेता फोन पर आपका कार्य कर सकता है। तो निवेदन कर दूं, हमारी भी अपनी भक्ति की पकड़ इतनी मजबूत होना चाहिए कि जब एक साधारण नेता व्यवहार के तौर पर आपका एक फोन पर काम कर देता है, तो जब हमारे ऊपर कष्ट पड़े और ठाकुर जी को पता लगे तो क्या गोविंद हमारे कष्टों का निवारण नहीं करेगा? क्या वो बेरा है? क्या वो अंधा है? जीवन में परमात्मा यहाँ पर कहते हैं चौथा दंड दिया गया, 7 दरवाजे की काल कोठरी में बंद कर दिया। ध्यान से सुने,
1 महीने तक अन्न जल देना बंद कर दिया है और आज 7 दरवाजे की काल कोठरी में प्रहलाद को बंद कर दिया। सूर्य की एक किरण भी अंदर न जा सके। आज एक दिन निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई, चारों तरफ अंधेरा है। वो 5-7 वर्ष का बालक दीवारों को इधर उधर टटोल रहा है। शाम का समय हो गया, दूसरे दिन की रात्रि हो रही है। कितना सहन कर पाता। 2 दिन अन्न जल को देखे हो गए, शरीर कंठ सूखने लग गया, पेट में भूख लगने लगी। प्रहलाद दीवार के चारों तरफ हाथ लगाता हुआ उस काल कोठरी में घूम रहा है। आज प्रहलाद को जब अति भूख लगी है ना, कंठ सूखने लग गया, होठ सूखने लगे, तो प्रहलाद एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज अपने दोनों पैर के घुटनों में सिर रख करके और नारायण नाम लेकर के सिसकियां करके रोने लगा है। आज प्रहलाद को अपने गोविंद की याद आई। आज प्रहलाद की आंखों में से आंसू टपकने लगे हैं। प्रहलाद ने कहा, गोविंद, मैं कोई संत ऋषि मुनि महात्मा नहीं हूं जो कई वर्षों तक बिना अन्न जल के रह सकूं। मैं तो तेरी भक्ति नहीं कर रहा, छोटा सा भक्ति करने का एक प्रयास कर रहा हूं। प्रहलाद ने ठाकुर जी से कहा, गोपाल, अगर आज मैं मर गया ना, अगर आज मेरे प्राण निकल गए ना, तो मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, तो उसे कह दो लाला कि मेरे कुल में तेरा नाम लेने वाला भक्त दूसरा उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे, अरे प्रहलाद की रक्षा नहीं कर पाया, उस नारायण का नाम क्यों ले? प्रहलाद ने कहा, हे मदन मोहन, मैं जानता हूं तू जगत को पालनहार है। तू चींटी को कण की व्यवस्था करता है, हाथी को मण की व्यवस्था करता है, तो क्या तेरी नजर में मेरी कोई कदर नहीं है? प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु, मैं समझ गया, आज आप मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरा कुल अच्छो नहीं है। मैं राक्षस कुल में जन्म लिया है ना, तो मेरा कुल अच्छा नहीं है, इसलिए हो सके तू कृपा नहीं कर रहा, तू देवताओं के ऊपर कृपा करता हो। यहां पर जब प्रहलाद भगवान से निवेदन करने लगा, जिस प्रकार द्रौपदी ने ठाकुर जी से कहा था ना, मुरारी रे का बिगड़े वो मेरो जाएगी लाज तिहारी, आज प्रहलाद का भी वही भाव है। आज प्रहलाद ने कहा, गोपाल, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा कि आज आप नहीं आ रहे हो, तुझे इस बात का रोना आ रहा है कि तू हमेशा कहता था ना कि एक बार आंख भर करके मुझे देखना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। आज सच कह रहा हूं ठाकुर जी, आज आंख भर आती है मगर कहीं पर भी तू नजर नहीं आ रहा। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। आज तुम बदल गए ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इधर प्रहलाद भगवान से प्रार्थना कर रहा था, इधर आपको सुनकर के अचरज होगा। लक्ष्मी नारायण के यहाँ भोजन लेकर के आती है, उधर 2 दिन से ठाकुर जी ने बैकुंठ में भोजन नहीं किया। भोजन की थार रखती, भगवान सरका देते प्रणाम करके। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्या हो गया, 2 दिन से ना बात कर रहे हो ना भोजन कर रहे हो, क्या इस दासी से कुछ अपराध बन गया? बार बार जब पूछने लगी ना, तो उस समय भगवान के आंख भर आई। भगवान ने कहा,
देवी एक बात पूछूं, तो जगत की पालनहार है, अन्नपूर्णा है, मृत्यु लोक में सबको भोजन मिल गया कि सबको भोजन मिल गया जिसके भाग्य में जितना था? भगवान ने कहा लक्ष्मी ये बताना कि मेरे प्रहलाद को कितने दिन से भोजन नहीं मिला ना। यहाँ पर लक्ष्मी ने कहा महाराज 2 दिन से प्रहलाद भूखा है, 2 दिन से भूखा है। ठाकुर जी ने कहा जब मेरा भक्त भूखा है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? आज भगवान ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी उसके भाग्य की रेखा को देकर के बता कि प्रहलाद के भाग्य में आज भोजन लिखा है कि नहीं लिखा। लक्ष्मी ने प्रहलाद की तरफ देखा, कहा प्रभु आज उसके भाग्य में भोजन तो लिखा है मगर मृत्यु लोक का नहीं लिखा। ठाकुर जी ने कहा जल्दी से जा, मुझे भूख लगी है, भोजन को थार लेकर के आ। लक्ष्मी स्वर्ण थाल में आज चांदी की कटोरी में भोजन लेकर के आई, ठाकुर जी के सामने रखा। मेरे गोविंद ने आज भोजन को थार उठायो और जाने लगे। लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा तूने कहा ना प्रहलाद के भाग्य में आज मृत्यु लोक का भोजन नहीं, आज मेरे बैकुंठ का भोजन लिखा है, आज मैं उसे भोजन कराने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी ने आज भगवान की वात्सल्यता को देखा। लक्ष्मी ने कहा भोजन कराने का जो काम होता है ना वो माँ का होता है, पिता का नहीं होता। मैं जाऊंगी। नारायण के हाथ से थाली ली, आवाज थोड़ी कम कर। नारायण के हाथ से थाली ली और आज काल कोठरी में लक्ष्मी पहुंची है। जैसे लक्ष्मी ने प्रवेश किया महाराज तो कहते हैं कि आज उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, जैसे 7 दरवाजे के अंदर पहुंची है। प्रहलाद को देखा, एक कोने में छोटा सा बच्चा दोनों घुटवन के बीच में माथा रख करके और सिसकियां ले रहा है। प्रत्येक श्वास से आज प्रहलाद के नारायण निकल रहा है, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। और आज दुबला पतला शरीर नन्हा सा बालक को देख करके लक्ष्मी के नेत्र भर आए। भोजन की थाल को नीचे रखा। लक्ष्मी ने कहा बेटा, और जैसे बेटा शब्द प्रहलाद ने सुना मन में लगा मेरी माँ कयादू आई है, और दौड़ करके आज लक्ष्मी के महाराज चिपट जाता है। जैसे लक्ष्मी को के शरीर से जब चिपका है तो यहाँ पर कहते प्रहलाद ने आज लक्ष्मी को स्त्री स्वरूप में देखा ना तो कहा माँ तू आ गई है। और जैसे पहली बार लक्ष्मी ने माँ सुना ना तो आज लक्ष्मी के नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगे। और आज हृदय से लगाया, मुख को देखा प्रहलाद ने और दूर खड़ा हो गया। कहा तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं कयादू को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। लक्ष्मी ने कहा सच कहा तूने, वो ऐसी नहीं है, मैं कयादू नहीं हूँ। मेरे कहाँ भाग्य है प्रहलाद कि तेरा जैसा भक्त मेरी कोख से जन्म ले, ये तो कयादू का भाग्य है। तुम कौन हो? मैं नारायण की पत्नी हूँ। लक्ष्मी ने कहा तू भोजन कर ले ताकि बैकुंठ में 2 दिन से भूखा नारायण भी भोजन कर लेगा। आज प्रहलाद को अपने हाथों से भोजन करवाया, प्रहलाद को अपने हाथों से भोजन करवाया। यहाँ पर आज भगवान की आज्ञा से लक्ष्मी भोजन कराने के बाद, जलपान कराने के बाद जाने लगी ना। बचा हुआ भोजन लक्ष्मी ने कहा बेटा शाम को खा लेना। यहाँ पर लक्ष्मी जब जाने लगी तो जैसे गाय बछड़े को छोड़ के जाती है, माँ बच्चे को घर में छोड़ के जाती है और बच्चा पीछा करता है ना, ऐसे आज लक्ष्मी जाने लगी। श्री सुखदेव कह रहे हैं कि आज लक्ष्मी का प्रहलाद ने पल्लू पकड़ लिया, लक्ष्मी का प्रहलाद ने पल्लू पकड़ लिया। और जैसे ही आज पीछे मुड़कर के लक्ष्मी ने देखा तो आज प्रहलाद के आंखों में आंसू भर आए। लक्ष्मी ने कहा अब क्यों रो रहा है? कुछ कहना है तेरे भगवान से, ठाकुर जी से कुछ कहना है? तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा माँ मेरे परमात्मा से कहना, मेरे गोविंद से कहना कि या तो अब वो मार दे और या अब वो तार दे। आज प्रहलाद ने कहा माँ अब सहन नहीं होता, कितना कष्ट और सहन करना पड़ेगा। युगों युगों से ये आंखें कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित है माँ, या तो अब वो मार दे या अब वो तार दे। ये कहना बंसी वाले से
मुझे तुम कब बुलाओगे, पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे, पड़े जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। यहाँ पर रसिक कह रहा है, जब ठाकुर जी के धाम में जाओ ना, तो भगवान अगर मेरे बारे में पूछे ना तो क्या करना है। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जवाब से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। कुछ तो कहना पड़ेगा ना, भगवान पूछेंगे मेरा भक्त कैसा है। तो आज रसिक ने कितना सुंदर भाव कहा, बहा देना कुछ आंसू, बहा देना जो कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू। मेरी पहचान ले जाना। बहा देना जो कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। सरकार के सामने तुम जाओ ना, मेरे राधा वल्लभ के सामने जाओ ना, तो मेरी पीड़ा को मुंह से मत कहना, मेरे नाम से दो चार आंसू पटक देना। मेरा गोविंद इतना ज्ञानी है कि मेरे आंसुओं की कीमत पहचान जाएगा। बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। बहा देना जो कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। वही जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। लक्ष्मी ने कहा जरूर ठाकुर जी से कहूंगी। लक्ष्मी नारायण के पास गई, भगवान को समाचार दिया। भगवान ने कहा जरूर कृपा करूंगा। श्री सुखदेव कहते हैं 1 महीने तक लक्ष्मी बैकुंठ से प्रहलाद के लिए भोजन लेकर के आती। सोना चांदी के थाल कटोरी के ढेर पड़ गए, पुष्ट पुष्ट शरीर हो गया। 1 महीने के बाद जब प्रहलाद के काल कुटरी को खोला तो यहाँ पर कहते हैं कि महाराज जी आज पहले से हुष्ट पुष्ट। प्रहलाद ने कहा मंत्रियों से, पिताजी से कह दो उसके खजाने में कोई कमी हो ना धन दौलत की, मेरे यहाँ से उठा के ले जाए। ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ सकता। कयादू को दूध में जहर मिला करके प्रहलाद को मारने के लिए पहुंचाया। भगवान शंकर से नारायण ने प्रार्थना की, प्रभु जहर जहर पीने की जब जब बारी आई है आपने पिया है, दूध प्रहलाद पीवे और जहर आप पी लेना। आज जहर को शंकर ने पिया है और दूध प्रहलाद ने पिया है। पहाड़ से फेंका गया, आजान बाहों में प्रहलाद को झेल लिया, गरम गरम तेल में डाला गया, आज फूल बन गए। होलिका बुआ प्रहलाद की सूर्य की उपासना करने पर शीतल स्वापी चुनरी मिली थी,
इसको अग्नि में उड़ करके बेटे आग नहीं जला सकती। चिता पर प्रहलाद को लेकर के बेटी बुआ तो बुआ ही होती है। आ गई दया बुआ को, मेरा कुल में ऐसा व्यक्ति हुआ जो भगवान का भजन कर रहा है। शीतल स्वापी को प्रहलाद को उड़ा दी और खुद जलकर के राख हो गई। नारायण ने कहा, होलिका तूने मेरे भक्त के लिए अपने शरीर को जलाया है, आज से नियम बना रहा हूं कि लोग तेरी पूजा करेंगे। होलिका समय आता होलिका की पूजा करते हैं, कारण यही है। सैनिक मारने के लिए आ रहे हैं, आज भगवान ने सैनिकों से रक्षा की, अनेक अनेक दंड दिए हैं। समय 2:15 बज गया ना, इसलिए अब हिरण्यकश्यप को मार देना चाहिए। यहाँ पर अनेक अनेक दंड दिए हिरण्यकश्यप ने, फिर भी नहीं मरा। प्रहलाद को खंभ पर बांध दिया गया, प्रहलाद को खंभ पर बांधा है। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसा लगता है कि तेरी मृत्यु मेरे हाथ से लिखी हुई है, अब मरना तो निश्चित है तेरा प्रहलाद, मगर तू ये बता कि तेरी रक्षा करने वाला कौन है? कि नारायण है। कहाँ रहता है? पूछा कहाँ रहता है? प्रहलाद ने थोड़ी ना देखा कि कहाँ रहता है। सामने खम्भे में चींटी नजर आई और ईश्वर अंश जीव, प्रत्येक जीवात्मा में मेरा सभी लोग बैठे रहेंगे, ऐसा ना हो जाए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की जगह संबंध निपटा दे। खड़े मत हो जाइए, अम्मा खाए को बुढ़ापे बिगाड़ रही है। आप लोगों को नरसिंह को झपट्टा मारने तो आप ये मत कहना सर, हाँ सरक जाओ उधर, क्योंकि ये जो नरसिंह भगवान है वृंदावन से बुलाए हैं, इनको कोई पता नहीं है। सरक जाओ उधर, क्या होने वाला, क्योंकि ये जो नरसिंह भगवान है वृंदावन से बुलाए हैं। नरसिंह भगवान की मरबे को भी भैया यहाँ पर कहते हैं ये तो जिंदा रहेगा, दोबारा मारो। नरसिंह भगवान एक बार और पछाड़ देते। यहाँ पर हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने गोद में बिठा दिया। हाँ, प्रहलाद जी हाथ पर चुमत कर दिए। ये कौन से न्यूज पेपर वाले भैया, ये भगवान करे इनको सबको मोबाइल खराब हो जाए। ये जो ज्यादा बता रहे हैं इनको हटा दो इनको। यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान से कहा, ब्रह्मा के बहुत सारे वरदान है प्रभु, आप हमें नहीं मार सकते। कौन कौन से हैं? ना दिन में मरू ना रात में मरू। तो ठाकुर जी ने कहा शाम को मारूंगा, ना दिन है ना रात है। ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, तू मेरी जंघा पर बैठे गोद में बैठा है, ना ऊपर है ना नीचे है। ना अंदर मरू ना बाहर मरू, बीच देहली पर खड़ा होकर के मारूंगा। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, तो लंबे लंबे नाखून, ना अस्त्र है ना शस्त्र, इससे तेरा पेट चीर दूंगा। मरा न मनुष्य से मरू ना पशु से मरू, तो कहा आधा नर हूँ आधा पशु हूँ, इसलिए मुझे नरसिंह के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मा के द्वारा 12 महीने में नहीं मरू, तुझे मारने के लिए अलग से 13वां महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास बनाया है, उसमें तुझे मारूंगा। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि में किसी से भी मेरी मृत्यु ना होवे। ठाकुर जी ने कहा, नरसिंह ने, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा को
ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, ब्रह्मा मेरी नाभि से निकला है, ब्रह्मा की नाभि से मैं नहीं निकला। ब्रह्मा का बाप मैं हूँ, मेरा बाप ब्रह्मा नहीं है। और कोई वरदान हिरण्यकश्यप ने कहा अब कोई वरदान नहीं है, अब तो मरवे को तैयार हो जा। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, शाम का समय बीच दहली पर आज भगवान ने जंगला पर विराजमान किया और आज दिन का लगा लंबे लंबे नाखून से हिरण्यकश्यप के गर्भ पर धड़ से चीरा है। और आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की गर्जना करने लगे हैं। आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। वैसे आप लोगों से कह दूं, एक बात बताओ, जब हिरण्यकश्यप, ओ भैया शांत हो, एक बात बताओ, जब मैंने नरसिंह भगवान की जयकार लगवाई तो कई मैया तो डिप्रेशन में आ गई। तो जो रिश्तेदार लगते हो या हिरण्यकश्यप भैया दुष्ट मरे तो जयकार जोर से होना चाहिए। आज हिरण्यकश्यप, वैसे हिरण्यकश्यप इतनी जल्दी नहीं मरा, 2:15 बजे इसने मार दिया। आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को अंत किया, प्रहलाद के ऊपर कृपा करी, प्रहलाद को गोद में बिठा करके। और आज मेरे प्रभु ले जाओ तू आगे ले जाओ भैया, तुम भी चले जाओ नरसिंह भगवान। अरे यहाँ पर कहते कि भक्त वत्सल नाम का हुआ, प्रहलाद से कहा प्रभु कुछ मांग लीजिए। प्रहलाद ने कहा कुछ मांगने की इच्छा शेष नहीं है। अरे मांगो तो सही, तो आपके दोनों हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए और जन्म जन्म का मुझे साथ दे दीजिए। और यहाँ पर भगवान प्रहलाद ने कहा मेरे पिता को नरक में मत भेजना। तो यहाँ पर कहते हैं मैं तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी को मेरा धाम प्रदान कर देता हूँ। एक संत महाराज 21 पीढ़ी को तार देता है, 10 आने वाली को, 10 पीछे वाले को और एक स्वयं की। एक साधु संत के मुँह से सुना कि 7 पीढ़ी खुद की, 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ी सासरे वाले ने काय को नरक में जान दो, उनको भी स्वर्ग में ले चलो। तो 21 पीढ़ी का एक संत उद्धार कर देता है। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की। शेष अभी हमारे आज वो शिवा है ना, शिवा है क्या नाम, शिवा है ना, उसका भी कर्ण छेदन संस्कार का सभी ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है आप यहीं रहे और हमारे उनको लिया। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तो तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हरि ओम बृहस्पति ददातु। इनके नाना जी नानी जी भी आ जाएंगे और अम्मा भी आ जाएंगे। हमारी जो माता जी है हेलो श्री राधा बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। आप लोगों से निवेदन है कि सायंकाल की बेला में आप सभी बैठे रहेंगे। नंदोत्सव बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जो भी ठाकुर जी की व्यवस्था है आप नाश्ता देंगे ठाकुर जी का प्रसाद समझ के। जय हो। नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जय हो जय हो जय हो। काड़ा काड़ा कवे गुजरी जय हो।
काले रंग में मोर नीर उठल करे, काले रंग में मोर नीर उठल करे, काले रंग में मोर नीर उठल करे। भज मारे पटकी में जग भरा की, भज मारे पटकी में जग भरा सारे हो, जग मन नचके सारे हो, जग मारे पटकी सारे हो, जग मन काले रंग में मोर नीर उठल करे, काले रंग में मोर नीर उठल करे, काले रंग में मोर नीर उठल करे। कन्हैया ने हो जीजी में पागल कर डारी, करे से कन्हैया ने हो जीजी मोरी में पागल कर डारे, में पागल कर डारी सखीरी में घायल कर डाली। ओए होए ओ मैं पागल कर डारी सखीरी में घायल कर डारे। छोटे से कन्हैया ने, हाँ लकारे से कन्हैया ने हो भेना में पागल कर डारी। ओ करे से कन्हैया ने हो जीजी मेरी में पागल कर डारी। जय हो दोनों हाथ ताली बजाते हुए श्री राधे। मैंने तो जानी काना सीधे साधे होंगे, ओ मैंने तो जानी दोनों सीधे साधे होंगे। अरे मैंने तो जानी काना सीधे साधे होंगे, मैंने तो जानी काना सीधे साधे होंगे। अरे सीधे साधे होंगे भोले भाले होंगे, ओ सीधे साधे होंगे काना भोले वाले होंगे। अरे सीधे साधे होंगे भोले भाले होंगे। सीधे साधे होंगे भोले वाले होंगे। है या छैल छबीले ने, हाँ छैल छबीले ने वो जीजी में घायल कर डाली। छैल छबीले ने वो जीजी मोरी में पागल कर डाली। में पागल कर डाली सखीरी में घायल कर डाली। हो ओ मैं पागल कर डाली सखीरी मैं घायल कर डाली। ओ छोटे से कन्हैया ने, बार से कन्हैया ने वो भेड़ा में पागल कर डाली। बारे से कन्हैया ने जीजी मोरी में पागल कर डाली। दोनों हाथ ताली बजाते हुए श्री राधे। मैंने तो जानी काना लंबे पूरे होंगे, मैंने तो जानी काना लंबे पूरे होंगे। अरे मैंने तो जानी काना लंबे पूरे होंगे। मैंने तो जानी काना लंबे पूरे होंगे। छोटे से कन्हैया ने, हाँ या बारे से कन्हैया ने हो जीजी में घायल कर डाली। बारिश कन्हैया ने हो जीजी मोरी में पागल कर डारे। मैं पागल कर डाली सखीरी मैं पागल कर डाली। ओ मैं पागल कर डाली सखीरी मैं घायल कर डाले। ओ छोटे से कन्हैया ने ओ भेना में पागल कर डाली। ओ छोटे से कन्हैया ने जीजी मोरी में पागल कर डाले। ओ छोटे से कन्हैया ने ओ
श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे श्री राधे। अरे थाली भर के लाई खींचड़ो थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जे में मारो श्याम धनी जिवावे कर्मा जाट की जिवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जे में मारो श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की जिवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जीव मारा श्याम धनी जिवा मेरे बेटी जाट की जिवा मेरे कर्मा जाट की जिवा मेरे कर्मा जाट की जिवा मेरे कर्मा जाट। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और श्री राधे। सभी कथा का समय का भी ध्यान रखते हुए और राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया ये बलून वाले जो भी है जल्दी से कर लें, फिर कथा भाव प्रसंग में प्रवेश करेंगे आप लोग सभी। हाँ ये जो ऊंचा बांधना प्रभु जी, ये ऊंचे बांधवा ऊंचे का बीच में। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हो।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद मेरी श्यामा गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल मेरी श्यामा राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण सरकार की जय हो। कुंज किशोरी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी लोग कथा में ध्यान से श्रवण करेंगे। कोशिश करें कि वार्तालाप नहीं करें। और मैं व्यासपीठ से ये कार्यकर्ताओं से भी करवत्य प्रार्थना कर दूं, जितने बलून लग चुके हैं वो ठीक है। अब भजन हो ना तो बीच में दोबारा लगा देना है ना भैया। प्रातःकाल की वेला में आपने हिरण्यकश्यपु वध तक का प्रसंग, प्रहलाद चरित तक का भाव आपने श्रवण किया। आगे चलकर के श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि मनवंतरों की कथा आई है। चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया है। गजेंद्र की रक्षा के लिए मेरे प्रभु आज हरि अवतार लेकर के आए हैं कि आसीत गिरवरो राजम स्त्रीकूट इति विस्मतः क्षीरोदानावृतो श्रीमान जनायुक्तो मुपच्छितः। यहाँ पर कथा आती है कि एक बार एक गजेंद्र है। गजेंद्र मतलब हाथी है और उसके 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। गजेंद्र के अंदर त्रिकूट पर्वत पर रहता है। त्रिकूट पर्वत कैसा है कि जिसके 3 शिखर समान हो उसको त्रिकूट कहा है। आसीत गिरवरो राजन, कहते हैं कि महाराज इतना बलशाली है कि
पर्वत पर जितने भी जीव जंतु है जंगल में सब उससे बह खाते हैं। ग्रीष्म काल का समय आया, गर्मी का समय आया, और गर्मी का जब समय आया तो पर्वत पर जल का अभाव हुआ, और जल का जब अभाव हुआ तो गजेंद्र अपने परिवार सहित पर्वत से नीचे उतरा। सरोवर में स्नान करने के लिए जब आया है तो सरोवर में महाराज 50 पत्नी 150 पुत्रों के संग स्नान कर रहा है। गजेंद्र अपनी सूंड में जल भर करके अपने परिवार के ऊपर पानी की बौछार कर रहा है। परिवार वाले जो बच्चे हैं, पत्नियां गजेंद्र के ऊपर बौछार कर रही हैं। गजेंद्र के स्नान से पूरे सरोवर का जल हिलने लगा है। उस सरोवर में एक ग्रहा रहता है, मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ ने जब पूरे सरोवर के जल को हिलता हुआ देखा ना, तो आज मन में आया कि इतना कौन सूरवीर आ गया जो पूरे समुद्र ये सरोवर के जल को हिला रहा है। तो देखा ये गजेंद्र है। आज ग्रहा ने आकर के, मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो यहां पर गजेंद्र को लगा कि कोई छोटा जीव जंतु है। जब उसको पता चलेगा कि महाराज गजेंद्र के पैर पकड़े हैं तो छोड़ करके चला जाएगा, क्षमा याचना करेगा। गजेंद्र ने उस ग्राहक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहां पर कथा कहती है कि ग्राह गजेंद्र को खींचता जा रहा है। शास्त्र का एक सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा। जीवन में कभी भी शत्रु को और रोग को नैना नहीं गिनना चाहिए। शत्रु को और रोग को कभी छोटा नहीं समझे। अगर शरीर में कोई पीड़ा है तो अच्छे अनुभवी डॉक्टर से उपचार करवा लेना चाहिए। अगर कोई शत्रु है अगर और वो उसको हम छोटा समझ रहे हैं, कभी कभी चींटी भी हाथी को